राजस्थान में अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए अब ये सपना पहले से ज्यादा महंगा होने जा रहा है। एक तरफ जयपुर समेत प्रदेश भर में जमीनों की डीएलसी दरों में 10 से 49% तक बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने भी अपनी विभिन्न योजनाओं की जमीनों और आवासों की रिजर्व रेट में 8 से 47% तक इजाफा कर दिया है। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के लिए प्राइवेट बिल्डर्स की तुलना में सस्ता घर खरीदने की उम्मीद लगाए बैठे थे। सामान्य तौर पे जो है लगभग 8% से लेके 40% तक सबसे ज़्यादा जो पर ज़्यादातर जो दरें बढ़ी हैं वो 8 से 10% के बीच में बढ़ी हैं। तो प्रत्येक वर्ष जैसे जैसे कि ज़मीन के रेट बढ़ते हैं, डीएलसी दरें बढ़ती हैं और साथ में उन भूमियों पर जो हमने अवाप्त की हैं या जो भूमियाँ हाउसिंग बोर्ड के नाम है उन पे क्या क्या खर्चा पिछले एक वर्ष में उनके विकास के लिए हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किया है, तो उनको नई दरों में दिखाने के लिए, शो को इंक्लूड करने के लिए दरें बढ़ाई जाती हैं। अभी हमारी जितनी भी नई स्कीम्स है, जितनी भी नई ऑक्शंस होंगी, क्योंकि अब हमारी 2 महीने से ऑक्शंस नहीं हो पाई हैं, तो खासकर से विशेष रूप से प्रतापनगर और मानसरोवर में तो बड़ी संख्या में हमारी ऑक्शंस का जो हमने एक कैलेंडर बना लिया जो आने वाले समय में होगा। इसी के साथ जो नई कुछ स्कीम्स भी आने वाली हैं, जैसे कि ग्रीनवुड होराइजन है जिसका कि टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा पत्रकार जो बजट घोषणा के तहत पत्रकारों के लिए आवास बनाने थे, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन खोलने की प्रक्रिया जो वो इसी मंथ में शुरू की जा रही है। और 2-3 अन्य योजनाएं, जनरल योजनाएं हैं जिसको कि लॉन्च करने के लिए अपन अगले महीने तक लॉन्च करने की तैयारी चल रहा है। और जोधपुर में एक बड़ी योजना है जो कि लगभग 300 फ्लैट्स के आसपास है, उद्यान अपार्टमेंट के नाम से। तो एक बड़ी योजना जोधपुर में है। इसके अलावा जो है वो उदयपुर, किशनगढ़ और कोटा, यहाँ पे हम नई योजनाओं की प्लानिंग कर रहे हैं। तो योजना ऐसी भी है जिसमें 47% तक डीएलसी रेट बढ़ गई है। नहीं, वो इसलिए होता है कि कई बार जो विकास दर हमारी जो डीएलसी है उसमें भूमि की दर के अलावा जो खर्चा सरकार के द्वारा किया जाता है, तो कई बार हम लोग वहाँ पे जैसे नई सड़क बना देते हैं तो वो देखने में लगता है कि 40% 50% बढ़ गया, पर बेसिकली वो जो खर्चा है उस खर्चे को उसमें इंक्लूड किया गया। कौन सी ऐसी? एक वाटिका है जहाँ पे लगभग 40% के पास आई है, पर एकमात्र वो अकेली स्कीम है, बाकी सभी में 8-10-15% के आसपास ही बढ़ोतरी हुई है। अभी आज भी हमारी जो दरें हैं मार्केट की दरों से लगभग 30 से 35-40% तक कम भी रहती हैं। जैसे प्रतापनगर वाला एरिया, मानसरोवर वाला एरिया, यहाँ पे तो जो हमारी ज़मीन की दरें हैं वो लगभग 50% तक मार्केट रेट से कम है। तो इस कारण से सिर्फ जो कि हमारा मिनिमम बेसिक होता है, जो नियमों के अनुसार हमें बढ़ाना होता है, उतनी बढ़ोतरी की जाती है। और जो सस्ते आवास देने के जो हाउसिंग बोर्ड की प्रतिबद्धता है उसको ध्यान में रखा जाता है। डीएलसी नॉर्मल डेवलपर के लिए बढ़ाई गई है, एक आम आदमी के लिए उतना उसका नुकसानदायक होता जा रहा है। सरकार का एक दायित्व है कि सरकार उसको एक आम आदमी को मकान दे, एक आम आदमी को घर उपलब्ध कराए और सुविधाजनक उपलब्ध कराए। हाउसिंग बोर्ड का भी अपना में उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर इस प्रकार से डीएलसी हाउसिंग बोर्ड भी बढ़ाएगा तो एक आम आदमी को मकान कैसे मिल पाएगा? डीएलसी बढ़ने का मतलब ये होगा कि रेट बढ़ जाने का मतलब एक आम आदमी के ऊपर उसका सीधा सा असर पड़ना कि वो मकान महंगा होता जाए तो लेने में उसको असमर्थ्य होता जाएगा। कोई 10 लाख का मकान है, वो 40% 45% में 15 लाख रुपए का हो गया। एक आम आदमी जो 10,000 12,000 15,000 20,000 रुपये महीना कमाता है, वो उसकी ईएमआई कैसे पे कर पाएगा? वो उसको मूव ऑन कैसे कर पाएगा? ऐसे गरीब लोगों को लोन भी महंगा मिलता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको तो लोन अच्छा मिलता है, नॉर्मल प्राइस में मिलता है। एक गरीब आदमी को लोन भी महंगा मिलता है। तो ये जो रिजर्व प्राइस जितनी बढ़ेगी उतना ही उस आदमी के लिए नुकसानदायक होता जाएगा। तब लगता है कि क्या आज की डेट में भी प्राइवेट बिल्डर और हाउसिंग बोर्ड में कोई विशेष अंतर नहीं है। एक आम इंसान जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बरसों से सपना संजोए बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि बस हमारी मंजिल आ गई और महंगाई बढ़ते ही वो मंजिल उनकी और दूर हो जाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लोग मकान खरीदते हैं, सरकार उनको सब्सिडी देती है, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस कैटेगरी के लोगों को हाउसिंग लोन भी महंगा मिलता है, एसबीआई की दरों पर नहीं मिलता है। तो हम किसके लिए बार बार डीएलसी रेट बढ़ा रहे हैं?
हाउसिंग बोर्ड की ओर से आगामी महीनों में प्रतापनगर और मानसरोवर में बड़े ऑक्शन होंगे। इसके अलावा नई योजनाएं भी लाई जाएंगी, यानी कीमतें बढ़ने के बावजूद बोर्ड नई परियोजनाओं के जरिए बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी में है और बोर्ड का दावा है कि वो अभी भी बाजार से सस्ता आवास दे रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती दरें, महंगी रजिस्ट्री और बढ़ती ईएमआई ये संकेत दे रही है कि सबको आवास का सपना अब पहले से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। जयपुर से अंकुर जाकर, ईटीवी भारत।